हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा 8वां चैप्टर चल रहा है, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। इसी एक्सरसाइज में हमने आपको पहले प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 जो हमने इसके पहले वीडियो पोस्ट किया था वहाँ पर हमने आपको बताया था। उसी वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई द्विपद प्रमेय में आप व्यापक पद कैसे निकाल पाओगे और व्यापक पद की सहायता से आप मध्य पद कैसे ज्ञात कर पाओगे। या भाई कोई अगर आपको ना स्पेसिफिक पद ज्ञात करना हो, जैसे कह दे कि भाई छठा पद निकालो, 8वां पद निकालो, 10वां पद निकालो, तो आप कैसे निकाल पाओगे, ये सब हमने आपको भाई सिखाया था। और प्रश्न नंबर 1 और 2 को भी हल किया था। तो भाई इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रश्न नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई प्रश्न नंबर 1 और 2 पहले ही हल हो चुका है। अब भाई ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, x² - y और भाई पावर लगी है 6 और कह रहा है कि यहां पर इसका ना व्यापक पद आपको ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले आप जान लो कि व्यापक पद, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं, वो भाई होता क्या है। अगर हमारे पास कोई इस प्रकार से भाई लिखा हो a + b की पावर n और आपसे यहां पर कह दे कि भाई इस द्विपद प्रमेय का व्यापक पद क्या होगा, तो आप कैसे मालूम करोगे। तो भाई सीधा सूत्र होता है TR+1। TR+1 सूत्र क्या होता है, NCR। जो यहां पहला पद है उसको भाई पहले लिखेंगे और पावर कितने लगाएंगे, यहां से घटाकर n में से r घटाकर आप a पर पावर लगाने वाले हो, तो यहां हो जाएगा n - r। और जो b है उसको आप इंटू में लिखोगे और जो नीचे संख्या लिखी होगी वो सीधे b की पावर में चली जाएगी और भाई पावर क्या बन जाएगी, b की पावर r। तो ये जो TR+1 है ये हमारा द्विपद प्रमेय का व्यापक पद कहा जाता है। तो भाई इसकी सहायता से क्या करेंगे हम लोग, द्विपद प्रमेय का आप मध्य पद भी ज्ञात कर सकते हो, या अगर भाई कोई विशेष पद जैसे कह दे 8वां पद, 10वां पद, 5वां पद, चौथा पद आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कह दे कि भाई यहां 5वां पद आपको ज्ञात करना है, तो यहां पर ना आपको बस एक बात का याद रखना है कि सूत्र है TR+1। सूत्र में TR नहीं लिखा हुआ है, TR+1 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 का मतलब है R+1 बराबर हमें 5 रखना होगा अगर हमें 5वां पद ज्ञात करना है। तो अब यहां से R का मान क्या आ जाएगा, R का मान आ जाएगा 4। समझे भाई कि अगर आपको 5वां पद ज्ञात करना है तो आपको R का मान 4 रखना होगा, एक घटाकर रखना होता है R का मान, तो भाई आपको वो वाला पद ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया व्यापक पद कैसे ज्ञात करेंगे और उसकी सहायता से हम कोई पद कैसे ज्ञात करेंगे। अभी यहां पर आ जाओ, अभी आपको यहां निकालना है, तो भाई सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ना हम सूत्र लिख लेंगे NCR a की पावर n - r और यहां हो जाएगा b की पावर r। अब देख लो यहां पर n का मान 6 है, r तो हमारा r ही रहेगा, ठीक है। a का मान है x² और b का मान है -y, सबका बस मान रखना है। यहां हो जाएगा 6CR, a का मान है x², यहां हो जाएगा 6 - r और भाई b का मान क्या है -y और यहां हो जाएगा r। एक बात और यहां पर, क्योंकि भाई यहां माइनस आ गया है ना, अभी आपको ये क्लियर नहीं है कि जो r है हमारा वो सम है कि विषम है। देखो अगर विषम है तो उत्तर माइनस में हो जाएगा, अगर सम है तो उत्तर प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस को ना हमें अलग करके लिखना होगा। तो पहले यहां क्या करोगे, 6CR, यहां 2 पावर है ना, तो ऊपर आप 2 से ना गुणा कर दोगे, तो यहां आ जाएगा x और 6 दूनी 12 - 2r। ये वाला जो माइनस है इसको ना हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहां आ जाएगा y की पावर r। बाहर कैसे निकालोगे, माइनस का मतलब है -1 को बाहर निकालो और उस पर वही वाली पावर लगा दो। अब r का मान अगर सम होगा तो ये प्लस हो जाएगा, r का मान अगर विषम होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया हमारा व्यापक पद। देखा आपने कितना सिंपल है, r का मान r रखना है, n का मान तो आपको दिया ही होगा, उसके अलावा ये हो गए हमारे a और b के मान। अगर सवाल प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस में है तो आप इस प्रकार से ना -1 को बाहर निकालकर लिख दीजिए। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पे। देखो 4 वाला भी सवाल एकदम वैसे ही है, यहां पर भी हमें व्यापक पद ही ज्ञात करना है। बस हुआ क्या है
कि ए और बी के मान बदल गए हैं और वहां पर एन का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें सूत्र तो यही वाला लिखना पड़ेगा। तो भाई लिख लो पहले, टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, और भाई यहां हो जाएगा बी की पावर आर। अब क्या करोगे, सबके मान रखने हैं बस। यहां पर एन का मान कितना है, एन का मान है 12, तो यहां हो जाएगा 12 सी आर। अब देखो ए का मान है एक्स स्क्वायर, एकदम पिछले सवाल की तरह ही है, तो भाई यहां हो जाएगा 12 और माइनस आर। अब बी का मान यहां पर क्या है, माइनस के वाई एक्स हैं, तो इन्हें पहले तो ऐसे ही लिख दो और सीधा लगा दो आर। ठीक है, अब इन्हें हम बाहर निकालेंगे, तो भाई यहां हो जाएगा 12 सी आर, और यहां x की कितनी पावर हो जाएंगी, भाई देखो 2 से गुणा करना है, 12 माइनस आर में आप 2 से गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24 और माइनस के 2r। यहां पर x और y को ना आप अलग अलग कर लो, तो यहां हो जाएगा x की पावर r इंटू लगा के y की पावर r, और जो माइनस है उसका क्या करोगे, -1 की पावर r। इस प्रकार से हो जाना है। आप चाहो तो -1 को ना सबसे पहले भी लिख सकते हो इस प्रकार से, 12 सी आर। अब देखो यहां पर भी x की पावर है और यहां पर भी x की पावर है, दोनों ही जगह x की पावर है, तो क्या होगा भाई, x की पावर गुणा में है तो जुड़ जाएंगी, सिंपल बात है। 24 माइनस 2r, और यहां r जोड़ना है, यहां r माइनस के हैं और ये जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस के r बचेंगे। भाई -2r में r जोड़ोगे तो माइनस का r बचेगा, सिंपल है एकदम, और y की पावर r। ठीक है, बाकी तो पूरा खत्म हो गया। ये वाला हमने आगे लिख दिया था, इसको ऐसे ही उतार दिया, और भाई x के पावर आपस में हमने मर्ज कर दिए, y को हमने वैसे ही उतार दिया, और भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 5 पे। देखो यहां पर थोड़ा अलग प्रकार का सवाल है। अभी तक क्या था कि भाई हम लोग केवल ना व्यापक पद निकाल रहे थे, अब यहां पर आ गया ना कि व्यापक पद निकालने का यूज क्या होता है। यूज ये होता है कि हम कोई सा भी पद उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे यहां इसने पूछ दिया ना कि भाई चौथा पद बताइए। ठीक है, तो अभी आपको चौथा, 8वां, 10वां जो भी पद चाहिए वो भाई आप व्यापक पद की सहायता से ही निकालोगे। तो सबसे पहले आप सूत्र क्या लिखने वाले हो, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर, और भाई बी की पावर आर। ठीक है, चौथा पद निकालना था। हमने आपको भाई वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो भी पद निकालना हो आर का मान 1 कम ही रखना पड़ता है। देख लो जैसे अगर आप r का मान 3 रखो तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 ही तो होगा। तो आपको r का मान 3 रखोगे तो आपको चौथा पद मालूम पड़ेगा, समझ गए। तो अगर हमें चौथा पद निकालना है तो हमें r का मान 3 रखना होगा, बाकी सब मान आप यहां से उठा लो। अब देखो n का मान है 12, तो यहां हो जाएगा 12c3, क्योंकि हम r का मान 3 रख रहे हैं। a का मान है x, तो यहां x हो जाएगा 12 माइनस 3, क्लियर हो गया। b का मान है -2y, तो -2y, और ये वाला सीधे इसकी पावर में चला जाएगा, हो जाएगा 3। ठीक है, अभी देखो यहां हो जाएगा 12c3। अब यहां x पर कितनी पावर हो जाएंगी, x पर पावर आ जाएंगी 9, और y पर कितनी पावर हो जाएंगी, y पर हो जाएंगी 3 पावर। उसके अलावा एक गिनती बची है, -2 है। अब -2 पर अगर आप 3 पावर लगा दोगे तो भाई उत्तर में क्या आ जाएगा, -8। भाई 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस है और भाई घाते लगी हैं विषम, तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएंगे। आप भाई चाहो तो 12c3 को भी हल कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। देखना 12, 11, 10, 3 तक खोलना होता है केवल, फिर आप भाई 3 को भी खोल दो इस प्रकार से, -8 यहां लिख दो, और x की पावर 9, y की पावर 3। अब चाहो तो यहां हल कर लो, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 16 और 11 की गुणा करोगे तो 176 आएगा, और भाई 10 से गुणा करोगे तो -1760 आ जाएंगे। x की पावर 9 और y की पावर 3, लो आ गया आपका चौथा पद। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ना आप ये वाला जो व्यापक पद है इसका प्रयोग करके आप कोई सा भी पद द्विपद प्रमेय में निकाल सकते हो। तो भाई अब आ जाओ प्रश्न नंबर 6 पर। देखो क्या लिखा है, 9x - 1/3, फिर नीचे है √x, पावर है 18, कह रहा है के प्रसार में
हमें भाई 13वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कोई भी पद ज्ञात करना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको भाई व्यापक पद का ना सूत्र आना चाहिए। सूत्र होता है TR+1 बराबर NCR, ए की पावर में N-R और बी की पावर में सीधे R। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको 13वां पद ज्ञात करना है तो भाई आपको पता होना चाहिए कि R का मान आप 12 रखोगे तो भाई ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको 13वां पद पता चल जाएगा। अब आप क्या करने वाले हो, यहां से भाई पूरे मान उठाओगे और R का मान 12 रखोगे, तो N का मान 18 है तो यहां हो जाएगा 18C 12 हो गया। A का मान है 9x तो यहां हो जाएगा 9x और भाई 18 माइनस 12 अर्थात 6 पावर आ जाएंगी। B का मान क्या है, पहली बात तो माइनस है, 1/3 है, √x है और भाई पावर हो जाएंगी ये वाली, जितनी यहां पावर होगी उतनी पावर होती है सीधा, 12 चढ़ा दो पावर। अब देखो 18C 12 को आप घटाकर 18C 6 भी लिख सकते हो। ऐसे देखने में कुछ आसान लगता है, बाकी भाई दोनों के मान होते समान है, आप चाहे 18C 12 कहो या 18C 6, बात तो एक ही होती है। यहां पे आ जाओ, देखो यहां पावर हो जाएंगी 6 तो 9 की पावर 6 अलग कर लो, x की पावर 6 अलग कर लो। ठीक है, माइनस की संख्या पर अगर पावर जो लगी है वो अगर सम संख्या है तो वो चीज प्लस की हो जाएगी, तो इस वाले माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भाई पावर जो है वो प्लस के हैं। फर्क किससे पड़ेगा, देखो 1/3 की पावर 12 अलग कर लो, अंडर रूट का मतलब होता है घाते हैं 1/2, 1/2 घाते हैं और यहां पावर है 12 का 1/2 अर्थात आधा करोगे तो पावर हो जाएंगी 6। ठीक है, 6 और 6 कैंसिल, ध्यान देना 18C 6, 9 की पावर 6 है, 9 की पावर 6 को आप इजिली 3 की पावर 12 लिख सकते हो। भाई 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, भाई 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, अगर 9 पर 6 पावर है अर्थात 3 पर 12 पावर होंगी, और नीचे भी सेम लिखा था, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचा क्या, बचा है हमारा 18C 6 और यही होगा हमारा 13वां पद। अब चाहो तो इसे आप C में हल कर दो, बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी, और भाई चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ दो, नंबर आपको मिल जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 7 पे। देखो यहां पर कह रहा है कि के प्रसार में हमें ना मध्य पद ज्ञात करना है। हमने भाई आपको शुरुआत में बताया था कि व्यापक पद के ही प्रयोग से हम मध्य पद भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे, ये देख लो। तो अगर आपको मध्य पद निकालना है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि पावर कितनी लगी हुई है। पावर है हमारे पास 7, तो आप समझ जाओ अगर इस द्विपद प्रमेय का हम विस्तार करेंगे तो 7 + 1 पावर में हमेशा 1 जोड़ा जाता है, 8 पद आएंगे कुल मिलाकर। अब अगर कहीं पर 8 पद हो तो वहां मध्य पद कौन सा होगा, देखो विषम में बड़ा आसान होता है, जो बीच वाला होगा वही मध्य पद होता है। सम अगर है तो वहां एक प्रॉब्लम होती है कि भाई बीच वाला ढूंढना मुश्किल होता है। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अभी आप यहां देखो कि भाई बीच में कौन है, एकदम बीच में कौन है, तो यहां एकदम बीच में 2 लोग होंगे हमेशा, 4 और 5, ये दोनों ही बीच में हैं, 3 लोग इधर 3 लोग इधर। ठीक है, अगर यहीं पर 9 होता तो आप भाई इजीली कह पाते कि जो 5वां पद है वो मध्य पद है, क्योंकि 4 इधर 4 इधर। तो विषम में तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन भाई सम में प्रॉब्लम है कि यहां पर 2 मध्य पद होते हैं। तो अगर हमारे पास यहां 8 पद हैं तो हमारे पास यहां 2 मध्य पद होंगे। कौन कौन से, एक तो चौथा और दूसरा 5वां। करना वही है, सबसे पहले लिख दो TR+1 NCR, A की पावर N-R और B की पावर R। सबसे पहले आपको निकालना है चौथा पद और फिर निकालना है 5वां पद, बड़ा ही सिंपल है। चौथा पद निकालने के लिए आपको R का मान 3 रखना पड़ेगा। T4 = यहां हो जाएगा 7C3, A का मान है 3 तो यहां हो जाएगा 7 - 3, B का मान माइनस में है तो -x³ और भाई पूरे पे पावर लग जाएगी 3 पावर लगेंगी। सिंपल है एकदम, ये हमारा चौथा पद है। अगर यहीं पर हम 5वां पद निकालें तो
तो यहां लिखेंगे T5। R का मान आप 4 रख दो, यहां आओ, यहां हो जाएगा 7C4। एक बात और, 7C3 और 7C4 दोनों के मान एक समान होंगे भाई, 4 3 7 मान तो समान होगा। यहां पे आ जाओ, 3 7 माइनस 4 और यहां पर -x³ और यहां पावर हो जाएगी 4। अब आपको हल करने हैं दोनों ही। 7C3 यहां हो जाएगा 3 की पावर 4, देखे रहे ना, 3 की पावर 4 हो जाएगा, यहां हो जाएगा -x⁻9। अब जो ये बटे में 6 हैं और पावर लगी है 3, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 3 और गुणे 2, तो यहां भी 3 पावर और यहां भी 3 पावर। उससे होगा क्या कि भाई यहां जो है पावर पावर कैंसिल हो जाएंगी। सेम आपको यहां करना है, देखो 7C4 यहां 3 की पावर है हमारे पास 3, 4 तियां 12 माइनस x की तो 12 पावर हो गई। 6 को आप लिख दो 3 गुणे 2, तो 3 और गुणे 2 पावर है 4, तो यहां भी 4 और यहां भी 4। अब केवल पावर कैंसिल करके लिखना है। और भाई ज्यादा चाहो तो आप 7C3 को भी हल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7C3 माइनस x की पावर 9, यहां काटोगे तो यहां 3 बचेंगे और इनको आप 8 भी लिख सकते हो, तो 3/8 बचेगा। अब आप 7C3 को हल करो, काटो पीटो, आपका उत्तर आ जाएगा। सेम यहां करना है। 7C4 को आप चाहो तो हल कर लो, हमने यहां नहीं हल किया है पर यहां हम हल करा दे रहे हैं। देखो 7C4 कहो या 7C3 बात एक ही होती है। कैसे खोलोगे, 7 6 5 फिर 3 को खोल दो, 3 गुणे 2। अब देखना यहां काटोगे तो यहां 3 की एक पावर बचेगी, तो -x की पावर 12, यहां 3 बचेंगे और 2 की पावर बचेंगे 4। अब देखो ये तो पूरा खत्म, ऊपर 7 पना 35, कटना तो है नहीं, तो 35/3, 2 की पावर 4 और यहां -x की पावर 12। तो एक मध्य पद आपका ये वाला हो गया। और भाई यहां हल कर लोगे तो आपको एक मध्य पद यहां पता चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पदों की संख्या सम आ गई तो आप यहां इस प्रकार से मालूम कर पाओगे कि द्विमध्य पद होंगे और दोनों को ही आप बारी बारी से निकाल दोगे। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 8 पर। यहां पर भी हमें मध्य पद ही ज्ञात करना है, बस भाई थोड़ा सा फर्क होगा पिछले सवाल और इस वाले सवाल में। कैसे, पहले आप पावर पे ध्यान दो, यहां पावर है 10, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे कि भाई इसके प्रसार में कुल पद कितने होंगे। तो कुल पद कैसे मालूम किए जाते हैं, एक जोड़ा जाता है पावर में, यहां पर 11 पद हैं। देखो पदों की संख्या अगर विषम है तो मध्य पद बड़ा आसान होता है। देखो 11 में कैसे मालूम करोगे, तो भाई यहां लिखोगे मध्य पद क्या होता है, n+1/2वां पद। ये सिंपल फॉर्मूला होता है जब विषम होते हैं तब, ठीक है। n+1, n का मान यहां 11 रखोगे, ध्यान रखना है आपको, तो 12/2, अर्थात जो छठा पद होगा वो होगा हमारा मध्य पद। आप भाई चाहो तो 1 से 11 तक गिनतियां लिखो और फिर भाई चूज कर लो कि उसमें मध्य पद कौन होगा, छठा होगा। 5 इधर 5 उधर, बीच में छठा बैठा हुआ है, कुल मिला के हो गए 11 पद। तो आपको यहां पर छठा पद ज्ञात करना है जो कि आपका मध्य पद है। तो यहां लिखोगे TR+1 NCR, A की पावर n-r और भाई B की पावर r। अगर आपको छठा पद निकालना है तो आपको r का मान 5 रखना पड़ता है, ठीक है। T6 बराबर यहां हो जाएगा 10C5, n का मान 10 रखा, r का मान रखा हमने 5। a का मान क्या है, x/3 और यहां हो जाएगा 10-5 और b का मान क्या है 9y और यहां पर तो माइनस भी नहीं लगा हुआ है तो वो भी आराम हो गई, यहां लिख दो 5। अब थोड़ा सा हल कर लो, ठीक है। 10C5 को मत हल करना, इसको ऐसे ही लिख दो 10C5, x की पावर हो जाएंगी 5, यहां 3 की पावर भी 5। भाई 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचने हैं, दोनों पे हमने अलग अलग पावर लगा दी है। देखो यहां 9 की पावर 5 है, क्लियर है, 9 की पावर 5 है। अगर हम 9 की पावर को 9 ना लिखें, 3 लिख दें तो पावर दुगनी हो जाती है। भाई 3 का वर्ग 9 होता है ना,
तो अगर 9 की पावर 5 है तो 3 की पावर हो जाएंगी 10 और y की पावर 5। अब अपने 3 क्यों लिखा हुआ है? ताकि भाई ये और ये वाली पावर ना कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 10c5। अब यहां 5 पावर, यहां 10 पावर, तो यहां बचेंगी 5 पावर। यहां x की पावर 5 और y की पावर 5। काफी सारे 5 5 आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा मध्य पद प्रश्न नंबर 8 में। तो इस वाले वीडियो में हमने भाई शुरुआत करी थी प्रश्न नंबर 3 से। 3 4 5 6 7 8 हमने भाई कुल मिलाकर 6 सवाल लगवाए हैं, जहां पर हमने आपको बताया है कि भाई व्यापक पद क्या होता है, व्यापक पद की सहायता से आप कोई पद कैसे ज्ञात कर सकते हो, और मध्य पद, उसी क्रम में आप मध्य पद कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये सब भाई आपको हमने सिखा दिया है। अब जो बाकी के सवाल हैं इसी प्रश्नावली के, वो आपको भाई मिलेंगे अगले वीडियो में।